this is Minku Nan and welcome you all to my YouTube channel Study Simplified. And today we are going to discuss about one of the most interesting and easy to understand topic from the chapter National Income. क्या है topic? So the topic is GDP is the index of welfare. Is it so? यही हमें डिस्कस करना है. तो देखिए टॉपिक क्यों मैंने बोला कि बहुत प्यारा टॉपिक है, क्योंकि अभी तक है ना हमें यही चीजें समझाई गई हैं. क्या समझाया गया मैम? हमें बताया गया है कि एक चीज होती है जीडीपी, राइट? जीडीपी. So GDP is gross domestic product, which is the money value of all the final goods and services produced by the normal resident of the country in an accounting year. यही तक अभी तक पढ़ा था, इससे ज्यादा भी पढ़ लिया था. क्या पढ़ लिया था कि मैम GDP is equivalent to income, राइट? यानी कि अगर मैम किसी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज होगी तो मैम पैसा भी बढ़ेगा. ठीक है मैम. और पैसा क्या नहीं लाता? पैसा लाता है मैम सुख, समृद्धि. तो मैडम लोगों का कल्याण होगा कि नहीं होगा? वेलफेयर होगा कि नहीं होगा? तो जवाब है होना तो चाहिए, है ना. बट मैंने ऐसा क्यों कहा कि होना तो चाहिए? क्योंकि देखिए इनकम बढ़ने से वेलफेयर बढ़ता है ना. लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता ना दोस्तों. खैर हमें इमोशनल नहीं होना है, हमें फाइंड आउट करना है सही रीजन. और हम अब हमारा जवाब होगा इसके लिए मे नॉट बी ऑलवेज ट्रू. ये जवाब है मे नॉट बी ऑलवेज ट्रू. अब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूं, इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ. तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी. यानी देयर इज अ पर्सन ए एंड देयर इज अ पर्सन बी. जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है, जीडीपी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इनकम सिर्फ बी की इंक्रीज हो रही है. तो क्या ए को लाभ हुआ? मैम नहीं हुआ. ठीक है, जीडीपी इंक्रीज हुई, सारी इनकम जो किसके हिस्से चली गई? बी के हिस्से चली गई. क्या ए को लाभ हुआ? जवाब है नहीं. तो इट मींस व्हाट? इट मींस दिस बच्चे कि ये इंश्योर नहीं हो पा रहा कि सब जीडीपी के बढ़ने से सबका वेलफेयर यहाँ पे होगा. तो दिस इज द पॉइंट नंबर 1 कि ये भी मैटर करता है कि वो जो इनकम आपकी इंक्रीज हुई है, वो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन आपने किया है, उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसकी जो इनकम उससे जनरेशन हुई है, क्या वो सबको इक्वली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? और हमारे कंट्री की तो सिनेरियो आप सबको पता है. पॉइंट नंबर 2 क्या है इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में? पॉइंट नंबर 2 इज चेंजेस इन द प्राइस. लिख देते हैं चेंजेस इन द प्राइस. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हो और अगर आपने ना भी देखी हो तब भी तो आपको पता ही होगा कि हमारी जीडीपी की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं दो तरीके से. एक कर सकते हैं कांस्टेंट प्राइस पे, एक कर सकते हैं करंट प्राइस पे. अगर किसी कंट्री के अंदर जीडीपी की कैलकुलेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइस, तो पॉसिबिलिटी इज देयर. देखिए जीडीपी इज नथिंग. देश के अंदर कितनी क्वांटिटी या आउटपुट प्रोड्यूस हुआ मल्टीप्लाई बाय द प्राइस. अब अगर आउटपुट इंक्रीज नहीं हुआ बट प्राइसेस आर इंक्रीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेशन रीजन, राइट? तो ऐसे में जीडीपी तो बढ़ेगी. बट क्या सच में ट्रूली हमारे देश के अंदर इनकम जनरेशन हुआ है? तो जवाब क्या है? नहीं मैम. क्यों नहीं हुआ वो भी समझो. क्योंकि यहाँ पर आपको लगेगा कि मैम फिर भी इनकम तो बढ़ी रही है ना. बेटा जो भी आपको यहाँ पे इनकम बढ़ने का जो फायदा होने वाला था वो तो इन्फ्लेशन ने आपसे चार्ज करके कवर कर लिया ना. तो आपको एक्चुअली कोई यहाँ बेनिफिट नहीं हुआ है. ठीक है, तो आप कह सकते हो कि मैम जो लैंड लेबर या जो भी आपको इनपुट यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं लोग, उनकी इनकम भी तो बढ़ रही होगी. उनकी जितनी इनकम बढ़ेगी उससे कहीं ज्यादा मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ चुकी होगी, इसलिए आपको कोई बेनिफिट यहाँ नहीं होता. आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे. पॉइंट नंबर 3 है हमारा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, या आप कह सकते हैं इसको बार्टर सिस्टम. नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस में बार्टर सिस्टम होती है एंड दिस इज द रियलिटी दैट स्टिल द बार्टर सिस्टम डू एग्जिस्ट. ये बेस है बच्चे हमारी इकोनॉमी का. मैं ये नहीं कहूंगी कि हर ट्रांजैक्शन यहाँ पे नॉन मॉनेटरी तरीके से होती है, लेकिन ये इकोनॉमी के अगर जहां से हमारी इकोनॉमिक स्टार्ट हुई है ना, वहां से हमारे पास ये जो सिस्टम है बार्टर सिस्टम, वहां से अराइज हुआ, वहां से ओरिजिनेट हुआ है. तो आप कभी भी कह ही नहीं सकते कि एक इकोनॉमी है और वो विदाउट बार्टर सिस्टम आज भी सर्वाइव कर रही है. कहीं ना कहीं ऑन स्मॉल लेवल में भी समटाइम ऑन मेजर लेवल एज वेल यहाँ पे बार्टर सिस्टम होता है. और बार्टर सिस्टम क्या था? बार्टर सिस्टम का मतलब था गुड्स फॉर गुड्स, राइट? गुड्स फॉर गुड्स, ये एक्सचेंज हमारा होता है. तो ऐसे में जब गुड्स के बदले गुड्स यहाँ पे एक्सचेंज होती है तो आपकी जीडीपी में कोई भी यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फॉर्मूले में कहीं पर भी गुड्स नहीं लिखा हुआ था. फॉर्मूले में लिखा हुआ था प्राइस इंटू क्वांटिटी, राइट? ये फॉर्मूला था ना. तो गुड्स थोड़ी प्राइस इंटू गुड्स थोड़ी होता है. तो आपके यहाँ पर अगर इस तरह का बार्टर सिस्टम आपकी कंट्री के अंदर कहीं पर भी किसी भी कॉर्नर में अगर अभी भी एग्जिस्ट करता है, तो फिर आपका जीडीपी कभी इस चीज को यहाँ पर दिखा ही नहीं पाएगा,
राइट? तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप जीडीपी के बढ़ने से ही मुझे वेलफेयर के बारे में पता चलेगा? हो सकता है कि अभी भी लोग खुश हैं, राइट? बार्टर सिस्टम से उनको ये काम चल रहा है। अब आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 4 पे, जिसका नाम है एक्सटर्नलिटीज। ये क्या होती है? एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है जो चीजें एक्सटर्नल है, यानी कि आपके कंट्रोल में ही नहीं है, बट यू मे गेट बेनिफिट ऑफ इट, यू मे गेट हार्म बाय इट। ठीक है, दोनों केसेस हो सकते हैं। अगर आपको उससे बेनिफिट होता है तो आप उसे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज कहेंगे, और इफ यू आर गेटिंग हार्म बाय दैट थिंग तो आप उसको नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज कहेंगे। ये पूछा जाता है अलग से क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको। अब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा, ध्यान रखिएगा, चीजें आपके कंट्रोल से बाहर होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन कॉल समथिंग एज एक्सटर्नलिटीज। तो अभी क्या हो रहा है, पॉजिटिव का एग्जांपल आपने जरूर देना। क्वेश्चन अगर पेपर में आता है विदाउट एग्जांपल नहीं करके आना प्लीज। तो पॉजिटिव का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पड़ोसी ने यहाँ पे बाग बगीचा जो है बड़ा सुंदर सा बना दिया है, और मैं वहां पे दोपहर को बैठ के जहाँ पे धूप सेक रही हूँ। ठीक है, अब काम उन्होंने किया था, कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने दिया था, यहाँ पे एक्सटर्नलिटीज का बेनिफिट कौन ले रहा है? मैं। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ पॉजिटिव के लिए। अब साथ ही साथ दूसरा एग्जाम्पल है कि पड़ोस में एक और पड़ोसी है, पड़ोस में एक और पड़ोसी है, मतलब एनीवेज हमारे बगल में एक और पड़ोसी है जो क्या कर रहे हैं, जो धूम्रपान कर रहे हैं। ठीक है, और वो धूम्रपान घर से बाहर आके करते हैं, घर वाले अलाउ नहीं करते होंगे, तो अब वो धूम्रपान कर रहे हैं और मैं भी उसी बाग बगीचे में बैठी थी, सोचा था ऑक्सीजन मिलेगी, बट स्मोक इज इंजurious टू हेल्थ। तो वो जो नेगेटिव इफेक्ट मेरे ऊपर आ रहा है उसे हम कहेंगे यहाँ पे नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, तो ये आपके ये दो एग्जांपल है, याद रखिएगा इनको। अब यहाँ पे हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या आता है? फिफ्थ पॉइंट आता है ग्रोथ इन द रेट ऑफ पॉपुलेशन, रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इसका क्या मतलब है? देखिए, मैंने कहा मेरे देश की इकोनॉमी लास्ट ईयर 100 रुपीज थी। ठीक है, छोटे वैल्यू लेते हैं। लास्ट ईयर जीडीपी कितनी थी? 100 रुपए थी। उस वक्त ये 100 रुपए मैंने इकोनॉमी की पॉपुलेशन में बांटे थे। इकोनॉमी की पॉपुलेशन यानी कि नॉर्मल रेजिडेंट्स में ये पैसा बटा था, और उस टाइम यहाँ पे 5 लोग थे। अब मेरी जो इनकम है वो चली गई 200। बहुत अच्छा मैम, जीडीपी इंक्रीज कर रही है आपकी, वो भी डबल, है ना? 100% से 200 कितना होगा? ये आपका 100% आएगा। ठीक है, सो 100% से आपकी ग्रोथ रेट चल रही है जीडीपी में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पे ट्विस्ट है, ये देखिए। अब मुझे बताइए, पहले 5 लोगों के हिस्से 100 रुपए आते थे, हर किसी को 20-20 रुपए मिल रहे थे, सब खुश थे। अब क्या होगा? अब हर किसी के हिस्से यहाँ पे 10 रुपए आएंगे। इट मीन्स जो भी बेनिफिट यू मे हैव ड्राइव्ड बाय द इंक्रीजिंग रेट ऑफ और ग्रोथ ऑफ द जीडीपी, इट ओवरशैडोड बाय द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि उतना पैसा नहीं बढ़ा, उतनी तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो आप यहाँ पे अगेन यही कंक्लूड करोगे कि हाँ, जीडीपी के बढ़ने से देश में भले ही इनकम जनरेशन होती होगी, सब कुछ बहुत बढ़िया चलता होगा, लेकिन स्टिल वी कैन नॉट गारंटी कि इससे यहाँ पे वेलफेयर होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।